आपको ध्यान देना है। एक आदमी ने कुल इतने रुपए को 4%, 5%, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लैंग और सब तो 5% पे पूछा गया कि 5% बताओ कितना इन्वेस्ट किया। तो देखो इसका तरीका क्या है। 57,500 रुपये को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में बांट दिया। एक हमने x माना, एक y माना, एक z माना। अब बताइए जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है? हाँ, तीनों का जोड़ निकाल के क्या आएगा? 57,500। एक तरीके का ये प्रिंसिपल की तरीके से डील होगा। क्यों बच्चों? ये भी प्रिंसिपल, ये भी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल। ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गया? 4%। बेटा ये कितने पे गया? ये कितने पे गया? 8%। और क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। मतलब इन तीनों ही केस में हमको जो इंटरेस्ट, अच्छा हाँ, टाइम पीरियड यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे? नहीं, मेंशन तो है वर्ष के अंत में। कभी कभी नहीं होता है तब भी हम वंस 1 साल ही मानते हैं, और नहीं तो फिर मेंशन होता है कि इसको 2 साल, इसको 3 साल, इसको 4 साल, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबके लिए समय सेम है, 1 ईयर, 1 ईयर और 1। और ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो ब्याज की दर है वो पर एनम ही लग रही है, वार्षिक दर पर एनम लग रही है। तो बड़ा ही सिंपल है इसका। एसआई वाला इसी तरीके से क्या निकालोगे? एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, यही तो होगा। इसका आप क्या लिखोगे? पीआरटी बटे 100। इसको आप कैसे लिखोगे? पीआरटी बटे 100। बस 100 कैंसिल आउट हो गया। 4x इक्वल टू 5y इक्वल टू 8z। अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेके सेटअप बना लेना है। अब एक्स वाई जेड का अगर हमें रेशियो निकालना है, तो जिन बच्चों ने रेशियो पर रखा है उनको वहाँ से सिखाया गया। आपने एसआई से स्टार्ट किया तो हम आपको यहाँ से सिखा सकते हैं कि ऐसे केस में एक काम किया करो। जैसे एक्स वाला है तो एक्स के नंबर को ऐसे छुपा दो, तो जो ये नंबर दिख रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंचे 40। वाई वाले के लिए वाई के नंबर को छुपा दो, 8 चुको 32। बेटा जेड वाले के लिए जेड को छुपा दो। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 से हो रहा है, 4 10, 4 8, 4 5। तो ये जो रेशियो आया बेसिकली क्या आया? एक्स वाई जेड का आया। ये तुम्हारा 10, 8 और 5। अब हम इसको इस रेशियो में बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे? इसका जोड़ कितना हुआ? 8 5 13 और ये 23। तो हम लोग कहेंगे भाई 23 का मान दे रखा है, 23 का मान आपका दे रखा है 57,500। तो बस खत्म है। एक बराबर अगर आप निकालोगे तो 2500 आ गया। और बस आपको देखना है 5%। तो 5% वाला केस कौन सा है? वाई वाला। तो 8 की वैल्यू भैया बतानी है, कितना आ गया? 20,000। 25 सट्टे 200 और 200 के आगे 20, तो 20,000 पहला ऑप्शन। आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? ऑल सेट, खत्म हो गई। आराम से आप देख लीजिए।
हो गया सबका, आ गया? जब आप थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें एनालाइज करते हो तो कई बार बच्चे इसको रफ एंड टफ तरीके से लिख लेते हैं। जैसे मैंने अब प्रॉपर फार्मूला लिखा तो कई बार बच्चा ऐसे लिखता है, कहता है 4% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। ये कोई ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत ज़बरदस्त मैथ आती, नहीं, हम ही आपकी तरीके से आती है उसको, बस उसका लिखने का तरीका बदल जाता है। आया कि नहीं आ रहा है? ये वही तो लिखा था, नहीं बात समझ में आ रही? मतलब आप समझिए भाई, एक साल की बात है तो 4 × 1 4%, 5 × 1 5%, 8 × 1 ये, और इंटरेस्ट ये सभी सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। ये क्या है? और क्वेश्चन ने कहा सिंपलिटिस बराबर है, काम खत्म। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर कह देता कि अमाउंट सेम है तो फिर क्या होता? बताओ, अगर बताइए, अमाउंट अगर सेम होता तो नैन्सी क्या करते? मिश्र धन अगर समान होता, जैसे यहां पे बोला है ब्याज समान है, अगर कहता बेटा मिश्र धन समान है तो क्या करते? सही है, देखो आपने सही, बेसिक आपको कितना अच्छा क्लियर है कि x प्लस 4% ऑफ x अपने आप में क्या है? 100%। तो 100 में 4% जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा अब आप पढ़ चुकी हो तो आपको स्मार्ट तरीके से बोलना चाहिए। आपने स्टार्ट अच्छा किया लेकिन स्मार्टनेस कम है। 104% ऑफ x, 104% ऑफ 105% ऑफ y, 106 108% ऑफ, आया कि नहीं आ रहा? ऐसे बनो स्मार्ट, आएगा नहीं? यही स्मार्टनेस जाएगी अंत तक। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जहां पे ऐसा है, जिन लोगों को भी लैंग्वेज कम समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 11, सेम टू सेम, बीच के भी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस इस सीट में ऊपर नीचे मेरे अकॉर्डिंग, है ना? तो आइए, थोड़ा सीक्वेंस इसमें सही करना चाहिए था भाई। मैंने तो कहा कि इसमें कुछ क्वेश्चन डाल दो, एक अच्छे बच्चे से उसने सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करके डाल दिए। वहाँ पे मुझे बैठ कर थोड़ा सीक्वेंस सेट करना चाहिए था, लेकिन चलो तीसरी शीट है, तीसरी में ऐसा चलता है, कोई पहली शीट तो है नहीं कि एक जैसे लगातार होने चाहिए 5 क्वेश्चन। बड़े हो गए हम लोग, तो पढ़िए आराम से, ध्यान से, एक एक शब्द देखिएगा। राम 2189 को 3 भागों में बांटता है। जिसको आ रहा है अपने आप से ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों को बोर्ड पे देखना चाहिए। इनको दोबारा जाके आपको लगाना है, ये एक आपका धर्म है, विद्यार्थी धर्म। एक ही धर्म आपका होना चाहिए, वो है विद्यार्थी, बाकी कोई आपका धर्म नहीं है, है ना? टीचर का भी एक ही धर्म होता है, पढ़ाने का, और विद्या लेने वाले का विद्यार्थी। चलिए, अब ये 1 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। ये बेटा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब में सेम है। और ये क्या, मैं प्रॉपर भी बता रहा हूं जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। अब बिल्कुल ही आप ब्लैंक होके आए हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, केवल आप उठ के चले आते हो, तो अलग बात है। कम से कम जिन बच्चों का पेपर लगा है आज, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, या 26 में एलिजिबल हो जाएंगे, वो लोग सीरियसली लग जाओ। अब देखिए इसको क्या करते हैं, उसने बोला है कि
मिश्र धन विभेद करते हैं इतने वर्षों का समान है। इसमें भी अमाउंट ही सेम है ना? नहीं, इंटरेस्ट ही सेम है ना? हाँ, तो इसमें अमाउंट नहीं सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको कैसे कर लोगे? बस इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, 1 साल का है तो 4%, इसको हम लोग लिख लें डायरेक्ट 4% ऑफ एक्स, चलेगा? इसको क्या लिखोगे? पक्का ना? 8% ऑफ वाई। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई दूसरी या तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, नॉट तीसरी। 4 क्लासेस जिसमें कि 3 लेक्चर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं और आपके ग्रुप में भी भेजे गए थे। तो ये आपस में बराबर होंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सभी अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 8y। मुझे लगता है ये आप स्वयं कर सकते थे, तो 4 से काट दिया, पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया। x इक्वल टू, छोटी मुट्ठी भर सिलेबस है, आप इसको ध्यान से पढ़ नहीं पाते हो, कितना पेन लेते हो। अब बताइए एक्स वाई जेड का अगर हमें निकालना है रेशियो, तो एक्स वाई जेड का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो कैसे निकाला जाएगा? बताओ आस्था, कैसे निकालोगे? एक्स को छुपा के कि एक्स के बगल वाले नंबर को बेटा छुपा के? एक्स के बगल में क्या है सर? कुछ नहीं है। जिसका कोई नहीं, सबका मालिक एक है ना? वैसे भी सबका मालिक एक ही है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। वाई वाले को करो 3, ऐसे जेड वाले को नोट कर लो, इसके बाद बांट दो, आपका काम हो जाएगा। हेलो, तीन सौ 98। इसके बाद हम लोग करेंगे 7th। हेलो, हाँ, इसके बाद बेटा 7। ये सबको आ गया ना? 398 आंसर सबका मैच किया? पीछे आया, तीनों लोग बैठे रहते हो खाली? हाँ, एक जगह फिक्स कर लियो, बोले हम कुछ भी आए जाना वहीं बैठेंगे। आप तीनों लोग उसके जस्ट आगे वाली रो में, तीनों को आया? ये टोपी चश्मा, आप दोनों भाइयों को थोड़ा सीरियसली पढ़ाई कर लो। आदित्य आ गया? पीछे इधर सबको आ ही गया होगा। अनूप, अगर तुमने बात करी ना, तुमको वहां पे बोर्ड में चिपका देंगे एकदम। हाँ, तो अगर ये बात करे तुमको डांट दो। ये चंट इंसान है, ये तुमको बात करके तुमको फंसा देंगे। तुम्हारी मैथ नहीं अच्छी हो, तुमसे 10 गुना मैथ उनकी अच्छी है। ऐसे लोग कम से कम, अब कैसे ऐसे लोग, बागल वाले को यही बोल दिया करो यार तुम समझो, हमने स्कूल में पढ़ रखा है। लेकिन अब क्या बताएं, वो समझा नहीं पाते। ये एकदम जीरो है थे, भगवान दया से कुछ इन पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब बतियाओगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। आप लोग जिनका इस साथ ऐसा रहता है कि बगल वाला कोई है बहुत अच्छा है, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, उससे आपका नुकसान हो रहा है। इवन मुझे लगता है कि थोड़ा अलग होके बैठना चाहिए, नहीं तो आप ईमानदारी से फोकस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो टप से आंसर निकाल देगा। अब आपका आधा तो कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन हो गया। ये सब स्किल पता नहीं क्यों नहीं सीखा तुम लोगों ने, और फिर कहते हो पढ़ते बहुत हैं, हो कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए उस बच्चे के बगल में जो आपको लगता है बहुत तेज है पढ़ने में। नहीं सर, वो बगल में बैठेंगे तो हमारी मैथ अच्छी हो जाएगी। बैठ लो, कर लो, हो जाए मैथ अच्छी। ये कई लोगों में मैंने देखा है, अपना बतिया रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी अगर कोई जो बच्चा मेच्योर हो तो वो खुद कई बार बोल देगा कि नहीं आप ध्यान दो बोर्ड पे, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन वो भी बच्चे छोटे हैं, मेच्योर नहीं है, उनको भी छोटे एज में बताना अच्छा लगता है कि लो इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना? आप समझिए, उन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी स्कूलिंग अच्छी है। मैं सही बता रहा हूँ, वो लेट के भी यहाँ पे पढ़ेंगे, उनको मैथ समझ में आ जाएगी, जिसकी भी स्कूलिंग अच्छी है।
हर एक बच्चे का लेवल अलग होता है, इसको एक्सेप्ट कर लो आप लोग। हर एक बच्चे का लेवल अलग है। आप स्कूल से पढ़ के आ रहे हो तो मैं आपको 6, 7, 8 की तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से मैं आप आपने कहा मुझे एसएससी लेवल की तैयारी करनी, तो लो 6, 7, 8 की मैथ है। और अच्छी तैयारी करनी है, चलो 9, 10 की मैथ्स एडवांस पढ़ लो। बस इतना ही तो है, और क्या है। अब आप कहते हो नहीं हमको एलटी की तैयारी करनी, हमको टीजीटी की तैयारी करनी, लो भैया बीएससी की मैथ्स पढ़ो, लो 12th की मैथ्स पढ़ो। जो आपने बोला हम तो उसी हिसाब से है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक दर 10% की दर से 3 साल के लिए 9100 रुपीज का निवेश करके प्राप्त की गई राशि। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 9100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। कितने साल है? 3 साल। बी ने, हाँ, बी ने पता नहीं कितना पैसा, क्यों, कितना रुपए? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, स्कूल भी नहीं आप गए अच्छे से, तो बोर्ड पे देखो। आप सोचो हम आओ अब पढ़ लें अपना 6, 7, 8, ऐसे कर लो। और आप जल्दी कर सकते हो क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हो। जो 6 1 साल लगता है वो आप यहाँ पे 2 महीने में कर सकते हो। 7 1 साल लगता है वो आप यहाँ पे 2 महीने में कर सकते हो। ऐसे समझो, हम लोग तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाते हैं। वो कितने साल के लिए? 5 साल। यहाँ पे हिंदी में मैंने एक एरर पाई है। नहीं, हिंदी में एरर नहीं है, शायद किसी एक में, इंग्लिश में एरर है। हिंदी में तो लिखा है निवेश की गैर के बराबर है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लिखा है क्या? इफ द अमाउंट ऑब्टेन बाय द ए इन्वेस्टिंग 9100 फॉर द 3 years एट द रेट ऑफ 10% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे होना चाहिए, है ना, इज भी होता तो काम चल जाता, नहीं? तो ये वर्ड देखो, हमने कहा अभी जो पढ़ रहा था हल्का सा मुझे इसमें कुछ दिक्कत हो रही। इज सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फियर एट दिस। अब सही हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज पकड़नी है, इंग्लिश वालों को। हिंदी वालों में भी क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे क्या चीज सेम है दोनों का। क्या चीज सेम है बताओ? अमाउंट सेम है। इसको आप प्रैक्टिकली फील करो। ये दो दोस्त हैं ए और बी, इन्होंने कहीं पे पैसा निवेश किया, इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में निवेश किया। इसने 9100 रुपीज लगा दिया और एकदम कहते नहीं कि 100% श्योरिटी के साथ जिस भी उसमें निवेश किया, वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको 10% रिटर्न देंगे 3 साल में। कुछ होते हैं ऐसे, जब आपके पास पैसा होगा तो वो देंगे आपको, है ना, कि कुछ भी हो जाए, मार्केट एकदम खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लिखित दे देते हैं वो लोग कि आपको 10% देंगे, खत्म बात। कुछ ऐसे होते हैं वो लिख के नहीं देते हैं, कहते हैं कि हर चीज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। उसमें अगर रिस्क लेते हैं तो कई बार 50% लोगों को फायदा हो जाता है। 3 साल में 50%, मैं कम बोल रहा हूँ, डबल से भी ज्यादा हो जाता है। मेरा भी खुद का अनुभव है, और कई बार मैंने रिस्क में माइनस में भी चला जाता है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एकदम लिख के देते हैं, भले वो थोड़ा कम होता है लेकिन सॉलिड होता है कि हम आपको 10% देंगे भाई साहब। 10% देना मतलब देना है। तो इसको 8% इसने निवेश किया 10% पे 3 साल, तो इसका जो पैसा बना, तो वो जो पैसा बना वो एक्चुअली अमाउंट को बताएगा। यस या नो? और ये 8% के हिसाब से 5 साल बाद जो पैसा बना वो अमाउंट को बताएगा। अब अमाउंट क्वेश्चन ने कहा दोनों इक्वल हैं। अब आपको समझना है कैसे, मेरी बात आप समझिए, थोड़ा ध्यान देना। मैं इसको अपने तरीके से पहले बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1 साल का 10%, 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 30%। कितना हुआ? 30%। और ए ने मान लो ए रुपए इन्वेस्ट किया, तो हम लोग लिख सकते हैं 130% ऑफ ए। आप कहोगे सर इसका तो 9100 दिया है, मैं थोड़ा सा भी इसको, मैंने कहा ना थोड़ा मैं अपनी स्टाइल से कर रहा हूं। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ 130% ऑफ ए किसको बता रहा है? अमाउंट, हाँ या ना? यहां पे आ जाओ, ये आ जाएगा 1 साल का 8%, 5 साल का 40, तो ये कितना आ जाएगा? गुड। ये दोनों चीजें बराबर हैं, ये तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहां से बेटा ए और बी का रेशियो निकल आएगा। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, ये कैंसिल। बताओ ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 14, 13।
ऐसा लग रहा है ए ने 14 रुपए निवेश किया तो बी ने कितना निवेश किया? एक्चुअली ए ने कितना निवेश किया? तो 14 की वैल्यू क्या दे रखी है? 91। आप ऐसे लिख सकते हो कि सर 14 की वैल्यू दे रखी है 90, 100 एक बराबर। हाँ नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये तो कटेगा ही नहीं। हाँ कुछ गड़बड़ दे रखा है क्या इसमें? अच्छा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन जो भी है जो बोले सो निहाल। 90 100 अपॉन 14 हुआ। जो लोग 700 कह रहे थे, टेबल हमको याद है, इसे तो नहीं कहते रहे, 14 से 98 होता है। यस, अब रुक जाओ, ये नहीं ऐसे कटेगा भाई। पूरा कट रहा है। अच्छा 650, मतलब उस ढंग से काटा है, मतलब ऐसे नहीं, मतलब 700 नहीं, लेकिन आपने पूरा ऐसे सिंप्लीफाई किया तो कितना आ रहा है? 650 आ रहा है। फिर आप 13 की वैल्यू निकालो, तो 650 इंटू 13। ये बताओ, ये जो पैसा आएगा ये किसका पैसा होगा? बी का। ये रियल पैसा होगा। 650 इंटू 13, ये बी का क्या होगा? रियल, जितना पैसा उसने निवेश किया होगा। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ने दिमाग लगाया है, और ये सब आप क्वेश्चन अगर आप सर्च करेंगे तो कोई बहुत पुराने नहीं है, पिछले 2-3 साल ही के क्वेश्चन है ना। तो उसने कहा है कि 90%, मतलब ये क्या है, पूरा 100%। तो क्वेश्चन ने कहा है अपन को चाहिए इसका 90%। तो इसका 90% के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आंसर के लिए क्या करेंगे? 650 इंटू 13 इंटू 90/100। सॉल्व करो, देखो आपको आंसर फेंक देगा। देखो मैच करो आंसर इसका, मेरे पे तो आंसर लगा हुआ है इसका, डी फॉर डॉग। यस या नो? तुम्हें भी आ रहा है? 15 दिन बाद आ रहे हो? 15 रोज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? तब भी आ रहा है? तो फिर आप आ क्यों नहीं रही थी रेगुलर? और जब आपको हम ने आपको समझाया था कि आप अपना इंस्टा बंद कर दो, आपने बंद भी कर दिया 2 महीने के लिए, और आपके पास समय बचने लगा था, फिर कहाँ से आपके पास बुद्धि आ गई फिर से आपने क्यों इंस्टॉल कर लिया? आपको मतलब कैसे बताएं हम आपको एक लड़की से मिलवाएंगे कल, हमने कई सालों से उसका इंस्टा बंद करवा रखा है, और हर बार हर पेपर का मेंस दे रही है, एक एक दो दो नंबर से रुक जा रहा है, समय बचने लगा उसका। हम आपको कैसे बताएं, बच्चों को पता नहीं चलता है, ये समझिए। हाँ कभी नौकरी में आप पहुंच जाओ तो बच्चे फिर तो वो अलग है, वो तो हो जाए अगला आगे तो ठीक है, नहीं तो है, एक तो नौकरी है ही हमारे पास, है ना। आप समझो ऐसे से बच्चे जो पहुंच गए वो दिन भर इंस्टाग्राम में ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो है, वो एक कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, कोई एक्साइज में है। अब हम कैसे, वो है अपना, उनको वो अगला पेपर दे रहे हैं, हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करें जिंदगी। वो चलाएं इंस्टा, समझ में आता है, सैलरी दे रहा है सरकार उनको 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए, उसके बाद चला लेते हैं ऑफिस बैठ के। जहां बैठने की सरकार पैसा दे रहा है वहां बैठ के वो इंस्टा चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग तो मतलब आप समझो ऐसा, वो बढ़िया रील्स बना रहे हो बिल्कुल, देखो एकदम पूरा
कल ही मैं एक अपने स्टूडेंट का देख रहा था, उसका एएसओ में उसका हुआ है, वो ऑफ टूर करा रहा था। हमने कहा बढ़िया है, देखो कितना अच्छा उसने बनाया। ये चीजें होती हैं, समय आने दो उसका। खुली बेरोजगारी में भी सर क्या बताएं ना, मत करिए सब चीजें, एडिक्शन है। हो गया क्वेश्चन सबको समझ में तो नहीं आया? किसी को आ गया? हर एक को? अनूप चाचा आया कि नहीं आया तुमको? आता है? रट गए, बस क्वेश्चन आ नहीं रहे, रट रहे हो। रटने से ना काम होगा भैया, थोड़ा पढ़ाई कर लो। देखो तुमको इतना हम गरियाते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन इतने इंप्रूवमेंट से काम नहीं चलेगा ना। एक्चुअली हमें पता है ना, चाहे आप जिस भी स्तर का पेपर दो, और चाहिए इंप्रूवमेंट। हम ये नहीं कहेंगे तुम में इंप्रूवमेंट नहीं, ये तुमको भी पता इंप्रूवमेंट है, लेकिन उतने से काम नहीं चल रहा है ना। थोड़ा और मेहनत कर लो, जब इतना किए हो, थोड़ी कलाकारी बंद करके और कर लो। तो ये आपका 7 था। अब आइए हम लोग बात करेंगे, चलो एक 8वां ही निपटा देते हैं साथ में, सामने सामने आया। हाँ, जिसका आगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मैथ है, गजब की मैथ है, मतलब है ना। आइए, जिनका नहीं आया बोर्ड पे देखना, सच में 8वां मतलब आपको थोड़ा रिलीफ देगा, मतलब जैसे उतनी देर से आप कर रहे थे, है ना। उतनी टफ नहीं सीट है, मतलब सेकंड सीट केवल आपकी बवाली है, वो भी वो जो एरा हमने बताया था, इसलिए मैं आपको और टाइम दे रहा हूँ। कल भी आपको दिया, आज फिर आपके लिए कि आप एक बार उसको फिर से रीअटेम्प्ट करो। वो कहीं से कहीं तक जो आपको बताया था ना, बीच में 8-9 क्वेश्चनों का जो फेज है, वो पार तो पार है ना। उसमें 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना, शायद एरर भी है, ये भी थोड़ा सा था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आराम से। रवि ने एक निश्चित धनराशि उधार ली, सब लोग अपने आप को रवि मान लो, है ना। रवि सूर्य की पर्यायवाची है, तो सूर्य जो है प्रकृति का देवता है ना। हमारे संस्कार कहते हैं, हम लोग जो प्रकृति की चीजें होती हैं उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए लोग सूर्य की पूजा करते हैं। तो जो धनराशि है उसने अपनी राशि का 1/3 भाग 7% पे, 1/4 भाग 8% पे, और शेष नाग नहीं शेष भाग कितने पे? 10%। निकल आया बेटा, जवान ना पकड़ो मेरी, है ना। शेष भाग, प्रकृति वाली चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो मुंह से प्रकृति वाली चीज निकल आई। शेष नाग भी तो प्रकृति की चीजें हैं। अब देखो, ये देखो समय, इसमें अगेन हम लोग क्या मानेंगे? 1 ईयर। अब बात आती है, जो भी हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे, ऐसा मानो उसका 1/3 निकल आए। 1/3 का मतलब 3 से कटे, साथ ही साथ उसका 1/4 निकल आए, ऐसी वैल्यू जो 4 से, तो 3 और 4 से कटने वाला नंबर 12, लेकिन साथ में परसेंटेज भी चल रहा है, ले 1200 मान ले, यस है नो। अब हमारा कई बार लगाया हुआ है, तो हमें पता है कि 600 से भी इसका आंसर आ जाएगा, और भी कम वैल्यू से आ जाएगा, लेकिन हम आपको आपकी तरीके से बता रहे हैं। 1200 से आप मानो, 1200 से आपकी बैटिंग हो जाएगी, तो 1200 हमने मान लिया। 1200 का 1/3 कितना हुआ? सॉरी, 400 का 7%, 28, यस या नो। ये तो सबको आ रहा है, इस बैच में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है जो 28 ना निकाल पाए, है ना। वो दिख जाता है, ये कितना होगा? 300। 300 का 8%, पक्का। तो ये जो मैंने शेष नाग बोल दिया था, बताओ कितना बचा? आप बताओ, चुप रहो, बताओ। 24 300 में से माइनस कर देंगे। आप कितनी देर मोबाइल चलाते हो? 8 घंटे या 9 घंटे? इससे आपकी जो बुद्धि है वो आपकी कम होती जा रही, पता है आपको ये बात। और बुद्धि आपकी अच्छी है, परंतु वो जो दिशा बदल गई, इसलिए। बाकी लोग, क्या मैं कुछ पूछा था क्या? यस। कैसे पूछे फिर, हमें सिखाओ यार, और हम कैसे पूछें? हाँ, 500 शेष बचा, चलो बिल्कुल सही है, एक्टिव हो गई।
अब थोड़ा कम करना, ठीक है, मोबाइल कम चलाओ। 400 300 700 कितना बचा? एक दो लोग जो बच गए जिन पे नहीं हम पहुंचे हैं वो अंदर ही अंदर इतना मुस्कुरा रहे हैं, बोले देखा बच गए, है ना। ऐसा नहीं है, आप इतने अच्छे एक्टर एक्ट्रेस नहीं हो, हम आपको भी पहचान लिए थे, बस हमने कहा चलो ठीक है, शुरुआत तो किसी एक से होनी थी। तो कितना आ गया? 50। पक्का? गायत्री जी बताइए ये 50 क्या है? आप आकांक्षा बताइए, थोड़ा तेज बोलो। 5? हम लोग इतना डल हो कि इतना बढ़िया सुबह का इतना अच्छा मौसम होता है, पढ़ाई के लिए तो सोने पे सुहागा, विद्यार्थी के लिए तो पढ़ाई मेन है, और जो लोग और कुछ काम करते हैं उनके लिए भी सोने पे सुहागा, पूजा पाठ करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, लगता है यार सुबह से बस करते रहो बैठे रहो बैठे रहो। 50 बेटा इसका ब्याज है, ऐसे बोलना चाहिए, हम आपको कुछ परेशानी नहीं करते। 24 बेटा इसका 300 का 1 साल का ब्याज है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 102। 102 बराबर 510। अगर पहाड़ा याद होगा तो देखो 17 6 और 17 3 और फिर 6 5। वो लोग कह रहे हैं हमको तो ये भी नहीं, हमको सीधा 102 का पहाड़ा याद था, वो भी सही था। बोले हमने कब कहा कि हम टैलेंट है? मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने कभी बताया नहीं, वो तो मैं खुद ही इतना मेच्योर हो गया हूँ, शुरुआत में कभी लोगों को भले बताया। 1 बराबर 5, तो क्या पूछा है? टोटल पूछा है उधार, तो 1200 बराबर 6000। बोलो आ गया? कंफर्म? ऑल सेट? नमन जी आया कि नहीं आया? हाँ, और कंफ्यूज होते हो कि सर वो टाइमिंग चेंज हुआ, वो टाइमिंग चेंज हुआ, कहानी बताते रहते हो। बहुत कलाकारों आधे घंटे पूरे हमारे कल बर्बाद हो गए, तुमको समझाया उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं। इंप्रूवमेंट होता है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है आधे घंटे। मुझे लगा चलो इस बच्चे से बात हुई, इसको समझाया गया, तो लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे रिग्रेट हो रहा है यार, मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो गया, मैं कुछ और काम कर लेता उसमें। ये है प्रॉब्लम कि लगभग 30-35 मिनट मैंने तुमको प्रॉपर एकदम बच्चे की तरह समझाया, लेकिन तब सब तुमने पानी फेर दिया, है ना। बोले कल की बात कल ही खत्म हो गई, आज सोमवार है, नया दिन नए से शुरू करते हैं, सब बेकार कर दिया। पढ़ा करो यार, थोड़ा सीरियसली काम किया करो, समझे नहीं समझे? हाँ, और सच में हमारी कल क्लास लगी थी, लेकिन हमने कहा चलो वो इम्पोर्टेंट है तुमको समझाना, मतलब जहाँ मेरी क्लास थी बच्चों ने वेट किया आधे घंटे, सर आपने बुला लिया था, लेट आया आप, हमने कहा चलो कुछ काम था इसलिए कर रहे थे। तो रिस्पेक्ट करा करो, अगर किसी की टाइम दे रहा है आपको तो उसको आप समझो। हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? चलिए, काफी आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे ना तुम लोग? हाँ, 9 नंबर। चलिए, इस बच्ची ने 9 नंबर पूछा है, क्योंकि इसने अब इंस्टा एक्टिव कर रखा है तो इसको बताना पड़ेगा। अभी एक्टिव है कि अभी बंद कर देंगे? बिल्कुल, नए साल में एक रेजोल्यूशन है ना, और हमेशा के लिए नहीं, जब आपका एक फाइनल आपके हाथ पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब तक बस। अब वो आपके हाथ में है कि वो 6 महीने हो सकता है, वो साल हो सकता है। एक्चुअली आप लोग उतना मेच्योर नहीं हो, ऐसा नहीं साइमल्टेनियसली चलाया जा सकता है, हमेशा कभी नहीं कहते हैं, लेकिन वो फिर अलग होते हैं, मतलब उसको समझो। आप या तो एक नहीं आप बंद कर पा रहे हो तो उसमें एक टाइम लगा दो कि 15 होता है ना, ऑप्शन होता है। 2 घंटे का लगा रखा है, बाप रे, मतलब कितने ऑनेस्ट लड़की है। सर मैंने एक्चुअली आपको क्या बताया, 2 घंटे का मैंने लगा रखा है। अब 2 घंटे मतलब हद है, यहां मिनट की तो बात ही नहीं चल रही है ना। चल, सही है, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, बढ़िया है, एंजॉय करो, रील्स वगैरह कस के देखो। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग सच में इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं? लड़कों में बॉयज में। बाकी लोग मतलब सर जी नहीं सकते उसके बिना। आप लोग ऐसे ही करिए जो मैंने बताया, 20 मिनट 1 घंटे शुरुआत करिए, 1 घंटे का टाइमर लगाइए, अब देखिए फर्क पड़ेगा।
ये सिर्फ साइकोलॉजिकल आपका ये वाकई में एडिक्शन है। जैसे लोगों को लत लगती नहीं तंबाकू खाने की, बीड़ी पीने की, वही ये लत है। सब ब्रेन का खेल है और आपको लत लग गई है, वो आप जल्दी नहीं छूटती। आने वाले टाइम पे लोग इसके लिए जाया करेंगे डॉक्टर के पास। इंडिया में नहीं, फॉरेन में तो जाने लगे हैं, वहां तो लोग जाने लगे हैं, है ना। मतलब बच्चों को लेके अपने जाने लगे हैं कि बच्चा एडिक्शन हो गया, उसको जब तक ये दिखाओ नहीं तो कुछ खा नहीं रहा है, तो कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ भी धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ भी पेरेंट लोग कई बार अपना बिजी है, लोग पकड़ा दिया उसको, ले देखो बच्चा है ना। सही नहीं 100%, हम तो देख रहे हैं ना, कई बार अपने घर में भी देखते हैं, एक दो बार हम भी अड़का दिए, हमने कहा हद है यार, ये कोई बात है। आप चाहे इसके लिए अलग से किसी को रखो, आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी को हायर करो, आप उसे पेमेंट करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके लिए आप उसको मोबाइल पकड़ा दो। ये गलत है तो गलत है। चलिए ये क्वेश्चन समझिए आराम से। एक आदमी एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है तथा एक अन्य 7% साधारण ब्याज पर देता है। ठीक है, हमें दोनों ही पैसे नहीं पता है ना, जो 6% पे जा रहा है वो भी पैसा नहीं पता है, और जो 7% पे जा रहा है वो भी नहीं। और ब्याज से होने वाली आय 2 साल बाद, मतलब टोटल टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 years and 2 years। बोलो आया ना। ये पेन मत चलाओ, केवल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देख लिया करो, सीख लो, एक बार सीख सकती हो, लेकिन नहीं सीखना है? अब सुनिए, पहली निवेश की गई राशि का, सब सही है? कोई बाल्टी लाया था क्या? बोत नमन नहीं, ये छोटू है। अबे सही है सब। ये बताओ, क्वेश्चन ने कहा, मैंने नहीं कहा है, कह रहा है कि जो आपने पहले इन्वेस्ट करा है उसका 1/4। किसी भी पैसे का अगर हम कहते हैं 1/4 निकालना है, तो अनूप बताओ कैसे निकालते हो? 1/4 कैसे निकालते हो? हाँ, 1/4 कैसे निकालते हो? किसी भी नंबर का 1/4 का क्या मतलब हुआ? 1/4 भाग कैसे? मतलब अगर हम आपसे कहें कि बेटा 13 का 1/4 निकालो, तो क्या करोगे? 13 में 1/4 का भाग करेंगे, फट जाएगी ये धरती। हमको हमारे इतने बेसिक्स, कई बार मैं सोचता हूँ कि सच में कुछ बच्चों को अलग करके इतने बेसिक बताऊं उनको। अब बताइए, आपने क्या बोला कि 13 में 1/4 का भाग करेंगे, क्या ये सही है? दो ही चीजें हैं। हम कहते हैं कैसे भूल सकते हो, मतलब हम कैसे बताएं? मतलब ये वर्ड सुनो, गुना, खुद ही कह रहा है ना, गुना। गुना का मतलब क्या हुआ? गुणा, बस खत्म बात है। 13 गुणा 1/4, आई बात की नहीं आ रही? खत्म। तो इसका 1/4 कितना हो गया? x इंटू, और फिर कह रहा है, इंग्लिश मीडियम में समझ पा रहे हो ना, 1/4 ऑफ दिस एंड 1/5 ऑफ दिस, एंड द क्वेश्चन इज सेट कि भैया ये दोनों आपस में म्यूचुअली क्या है, बराबर हैं कि नहीं बराबर? देखो लिखा हुआ है, तो यहां से x और y में संबंध आ गया, रिलेशन आ गया। आप बताओ x और y का रेशियो क्या आएगा? 5/4। शाबाश। कहां से पढ़ा है तुम लोगों को? कौन कह रहा है कि आप मैथ अच्छी पढ़ाते हो? ऐसी तैसी मैथ की है ना। कैसे आप लोग ऐसा, आप लोग हमें लगता है आ रहा होगा, हमें चिढ़ा रहे होगे, बोले देखिए इनको कितना गुस्सा आता है। बहुत आता है, बहुत, आप सोच नहीं सकते हो, है ना। जितना आप देख रहे हो 1% भी नहीं देख रहे हो। आया कि नहीं आ रहा है? आया। 4 और 5 जो रेशियो आया, बताइए रिंकी जी, ये किस चीज का आया रेशियो? सबका नाम रिंकी क्या? अच्छा, सहयोगी भाव उठा होगा, बताओ क्या सर? ये जो है ना, ये हम लोग भी करते थे जब चीजें नहीं आती थी, तो जब माँ साहब पूछते थे सुन लेते थे। हाँ बताइए फिर से क्या पूछा? ये छोड़ो सब, किस चीज का रेशियो है? एक्स और वाई का है। एक्स वाई क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल को।
हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बस खत्म बात। अब एक काम करो, ये 4 और 5 है तो इसको हम लोगों ने ये 4 और 5 रेशियो है, इट्स बेटर कि हम इसको 400 मान लें और 500 मान लें। बोलो हाँ या ना? तो 400 का 6%, अब देखो ये टोटल 12% ब्याज हो गया, ये क्या हुआ? हाँ 12% ब्याज, तो 12% किसका? 400 का 12%, 48 रुपए। बताओ 48 रुपए एज ए इंटरेस्ट हुआ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप एसआई बराबर पीआरटी लगा लो। लेकिन आज चौथी क्लास में फिर से हम ककारा पढ़ाएंगे, तो हमें नहीं मजा आते कि मैं कंपटीशन का आपको पढ़ा रहा हूं। पहली क्लास में बहुत तमीज से बताया एसआई बराबर पीआरटी पीआरटी पीआरटी। अब डायरेक्ट करो ना, 1 साल का 6, 2 साल का 12, 12 चौको, मान लो यहाँ पे 423 होता है तो हम भी आपकी तरह से लिख के करते, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ तो ओरल है ना, यहाँ ओरल करो। 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, ये और जो चीज हो रही है ओरल ओरल करो। ये क्या निकले? 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, एंड टोटल 2 साल का ब्याज कितना निकला? 7 4 11, 118। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इन वैल्यू के हिसाब से टोटल 2 साल का ब्याज कितना निकला? एक्चुअली जब हम पूरे अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही रियल है, ये सब तो कल्पना है, अब हम अपनी कल्पनाओं को इससे रिलेट करते हैं। और रिलेशन को ही आप लोग अर्थमेटिक कहते हो, यूनिटरी मेथड कहते हो। पहले तो यह चीजें कल्पना में जीना पड़ता है ना। अरे साइंटिस्ट भी कल्पना में जीते हैं, किसी ने सोचा थोड़ी ना कि हम ऐसे ऊपर स्पेस पहुंच जाएंगे। आप समझो फिर कैसे उन्होंने कुछ कल्पनाएं ली और फिर धीरे उस पर काम किया, और काम किया तो देखो लोग आने टाइम पे घर बनाना शुरू कर देंगे। कितना आ जाएगा? क्या पूछा है? टोटल यार, टोटल 5 4 900, 900 बराबर। क्या कठिन था क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? लड़कियों में कितनी लड़कियां हैं जो वाकई में इंस्टाग्राम नहीं चलाती हैं? मतलब बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आप लोग नहीं चलाते हो तो फिर आप लोगों को प्रूफ करना है सिलेक्शन लेके, नहीं तो आने वाले टाइम पे लोग और मोल लेंगे। ये देखा, वही लोग मोल लेंगे जो चला रहे हैं। देखा, हमने तो जिंदगी भी जी, तुमने तो कुछ नहीं किया, तब भी दोनों बराबर हैं। ऐसे सोचना चाहिए। आप सुनिए कि नहीं आ रहा है? मतलब लोग लेंगे मौज। जो गांव से यहाँ पे तैयारी करने आया है, जो आपका साथी वही गांव में रहा है, वो कलाकारी कर रहा है वहाँ पे। आप अगर सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर से वापस जाते हो तो सबसे ज़्यादा मज़ा वही लेगा आपको, सबसे ज़्यादा। आप समझ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा। कि देखा, हम तो यहाँ पे रहे, मस्ती किए, तुम उखाड़ लिए। विशेष रूप से ये चीज़ें एकांतिक वार्तालाप में जब आप बैठा करो शांति के साथ, तो अकेले बात किया करो कि आखिर हम आए क्यों यहाँ, पर्पस क्या है आने का। उस समय थोड़ी बैठा करो, सप्ताही में बैठ जाया करो आधे घंटे अपने साथ अकेले। वैसे तो फिलॉसफी कहती है कि आप प्रतिदिन अपने आप को समय दें, 5 मिनट 10 मिनट एकांत, बिल्कुल एकांत। घर में नहीं जगह, आप छत पे निकल जाओ 5 मिनट के लिए, एकदम शांत, एकदम। फिर वो माहौल शांत होना चाहिए। दिन में नहीं टाइम मिला है, रात में एकदम सोते समय जब सब सो जाए तब शांति से सोचो कि यार क्या है ना। करके देखिए आप में सब। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का 100%? अच्छा, आना भी चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 16 नंबर, 16। और ये 3 सीटें हैं, इस पे ही हम लोग अब काम करेंगे, थोड़े डिस्कशन मारेंगे। पहली सीट एक बार आंसर मैच करा देंगे, और डिस्कशन में आप लोग इन्वॉल्व नहीं होते हो। कल संडे में जैसे हमने कहा था परसेंटेज का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपके बैच का कोई नहीं दिखा, उसको क्वेश्चन कुछ हुए थे, मतलब कुछ के देखिए। हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोला था, मैंने प्रॉपर मैसेज भी डाला था, इस सीट से इस सीट तक होगा, और वहाँ 11 से पहले का बोला था, 11 तक अभी नहीं बोला था। वो हम जब बोलेंगे तो आप लोग, अगर आपको लगता है तो आ जाइएगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर रखी, कुछ का था रीजन की सर आपने उसमें वीडियो डाल रखे, हमने वीडियो देख लिया। अरे वीडियो देख रखा है तो फिर ऐसे तो फिर आप अमेरिका का भी वीडियो देख लिया करो। कभी नहीं जाने का ख्वाब ही ना रखना कि नहीं हम वहाँ जाके बोले हमने देख तो लिया है यूट्यूब पे, बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गई।
हाँ इसे कर लेना हर चीज, फिर तो फिर अंदर इच्छा ही नहीं होगी कभी कभी कि नहीं यार चलो पैसा कमाया जाए, एक बार चला जाए देखें यार, मतलब सुना बड़ा अच्छा कंट्री है, बड़ी साफ सुथरी है ना। पढ़िए 16 नंबर। सुहित, बड़ा यूनिक नाम है, सुहित, सुहित होना चाहिए आई थिंक, हिंदी इंग्लिश में लिखा है ना। तो सुहित ने 6300 रुपये इन्वेस्ट किया। पूरा आप पहले पढ़िए, आप मेरे बातों पे ना आइए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए सीरियसली, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा। देखिए सुहित ने 6300 रुपए जमा किए 14% पर एनम पे, नहीं जमा नहीं किए सॉरी, उधार लिए। कितने साल के लिए? सब लोग अपने आप को सुहित मान लो, आई एम सुहित। मैंने 6300 उधार लिए 14% पे। फिर मैंने क्या किया, हमने इसमें से कुछ पैसा मिला दिया, कुछ हमारे पास घर में रखा था पैसा वो मिला दिया, और पूरा पैसा मार्केट में डाल दिया। मतलब ये नहीं कि है ना, समझो लोग करते हैं ऐसा, किसान क्रेडिट कार्ड से अपना ले लिया, लिया 4% पे, उठा दिया ज़्यादा, गांव में किसी को दे दिया, बोले 20% पे लेंगे, देंगे आपको पैसा, लोग लेते हैं उतने ही समय। यस या नो? तभी अभी रिसेंटली सरकार ने कहा है कि अब जो लोग किसान क्रेडिट पे पैसा लेंगे हम देख चेक करेंगे काय के लिया, कहाँ किया, कौन से खेत में कौन सी मशीन लगाई। अभी ये पिछले 10 दिन की पुरानी न्यूज़ है, आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये पता चल रहा है धीरे सरकार को ये लोग कलाकारी कर रहे हैं। हम खुद ही जानते हैं, हमारे गांव में है उनके पास 100 बीघे अपना बनाया कार्ड, निकाला दे दिया लोगों को, उधर 4%, और कई बार सरकार आ जाती तो वो भी 4% खत्म हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है सर? ये होता है ना, ये आपको पता नहीं, ये होता है, रियल में होता है। मतलब कैसे बताएं, मतलब हमारे फूफा जी के साथ ऐसा हुआ था, कस के उन्होंने ले लिया था और सरकार चेंज हुई, कहा अब कोई नहीं, हटाओ, माफ मार, वो मिठाई बांट रहे थे, हमने कहा हुआ, बोले भाई ये हुआ था, हमने कहा बढ़िया है कि है ना, हम लोग दिन रात मेहनत करे आ रहे हैं, आपका बढ़िया पैसा लिया, सरकार आई चेंज, है ना। चलो खैर, तो सुनिए, क्वेश्चन ने कहा इस पूरे लेन देन में बंदे को 618 का फायदा हुआ। ठीक है, कठिन नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल कठिन नहीं क्वेश्चन है। 618 का फायदा, फायदा तो इसको वैसे भी होना था कि नहीं होना था? हम कहते हैं पैसा ना भी घर का मिला था, सीधा 14 से लिया 16 पे दिया, ऐसे ही फायदा होता। एक बार आप कल्पना करो नहीं मिलाया पैसा, नहीं मिलाया, नहीं मिलाया पैसा, नहीं मिलाया, तो बताओ 14 से 16 कितने परसेंट का फायदा? बताओ कितने साल में? एक साल में 2%, तो ऐसे कितने साल हैं? 3 साल, 3 साल ना ये, तो 2% का एक साल में फायदा, तो 3 साल में 6% का फायदा। ये बताओ 6% का फायदा किस पर? 6300 पे। सब लोग बोल सकते हो, चाहे आप पहली बार पढ़ लो चाहे जो कुछ, 6300 रुपए, क्योंकि इसका संबंध 6300 से ही है। तो 6300 का 6%, 00, 6 18, 6 36, बोलो आया ना। ये बताओ 378 का फायदा होता अगर हम पैसा ना मिलाते। यहां पे उन्होंने कहा 618 का फायदा हुआ, यस या नो? तो ये देखो, इसमें से 378 तो शामिल हो गई होगा। नहीं समझ में आ रहा है? लगाओ यार, हमने कहा पढ़ो अच्छा, तो आपको लगेगा हम कैसा पढ़ा रहे, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं आता है। भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस गड़े बग रहा है, कितनी भी अच्छी धुन उसको सुना दो सारे गामा पा, वो कह गया है ना, समझो कितना आ गया? 104, 204, सही है? नहीं 240 आएगा, सही। ये बताओ 240 का जो डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे की वजह कौन है? मतलब अरे पेन मत चलाओ, नहीं इस मेथड की क्या इज्जत करोगे, ये पैसा भी तो इसमें जुड़ा है, और ये पैसा भी तो 16% पे उठा है, और कितने साल के लिए उठा है? तो आप कह सकते हो x इंटू 16/100, मतलब 16 इंटू कितने साल, इसी की वैल्यू तो 240 है। नहीं समझ में आ रहा? x की वैल्यू आ गई? नहीं आएगी?
3 अठे 24, 16 पंचे 80, x बराबर 500। लो आंसर आ गया। अच्छा अब तुम खुश ना हो जाना कि देखो आंसर मैच नहीं करा पाए, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मैच हो गया। मोहित को कितना उधार दिया, तो 500 इसमें ऐड करोगे 6800 आ जाएगा। ये है आंसर। खत्म हो गई खुशी, है ना? क्योंकि कई बार लगता है ना लो टीचर इन्हीं को नहीं आ रहा है ना? होता था इमेच्योरिटी एज में, हम लोग भी होता था। एक तरह सर आया नहीं न्यूमेरिकल आ रहा है, अंदर ही अंदर इतनी मुस्कुराहट होती थी, रोज हम लोग समझाते हैं, आज खुद नहीं हो रहा है ना। अरे इंसान है यार, हो जाता था, ये ह्यूमन नेचर है, होता था। अटेम्प्ट करिए, शीट बहुत बढ़िया है। और बाकी अगर इसको नहीं आया जिसको, तो भैया इसका बेसिक भी तरीका बताइए। ये ऑलरेडी बेसिक है, ये कोई ऐसा ये ट्रिक ना बोलना। मैं बार बार कहता हूँ अपने मेथड्स को, भैया ट्रिक बोल के बदनाम ना करना। नॉर्मल सी चीजें हैं, आराम से कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो। अटेम्प्ट करिएगा, एक बार शीट लगाइएगा। और रेगुलर आइए, जिनके छूट गई हैं क्लासेस, यूट्यूब पे क्लास